नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, मदद फरमाइए मेरी खुदारा या रसूल अल्लाह है कि बस में सरकार कहीं जब भी सजी देखी है, इश्क वालों की वहीं भीड़ लगी देखी है। और तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हज़रत अल्लामा ज़िक्रुल्लाह साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा तबरेज़ साहब क़िबला हाजी शरीफ साहब तशरीफ फरमा है। जब मैं 2017 में मदीना शरीफ पहुंचा तो जद्दा एयरपोर्ट पर एक शख्स ने पूछा कि मक्का शरीफ कितने दिनों तक रहेंगे, मदीना शरीफ कितने दिनों तक रहेंगे। हमने कहा 10 दिन मक्का शरीफ में रहना है और 10 दिन मदीना शरीफ में रहना है। तो कहने लगा मदीने में क्या है, जो कुछ है मक्का शरीफ में है। काबा मक्का शरीफ में है, तवाफ मक्का शरीफ में होता है, सफा मरवा मक्का शरीफ में है, मैदान मेना मक्का शरीफ में है, मैदान मुज़दलिफा मक्का शरीफ में है, जमरतुल उक़बा मक्का शरीफ में है, हजर अस्वद मक्का शरीफ में है, मकाम इब्राहिम मक्का शरीफ में है, हतीम काबा मक्का शरीफ में है, रुकने यमानी, रुकने शामी, रुकने इराकी मक्का शरीफ में है। अरे जो कुछ है मक्का शरीफ में है। मदीने में क्या है, मदीने में क्या है? तो चूंकि मैं आला हजरत का गुलाम हूँ, ताजुश शरिया का मुरीद हूँ, मैंने कहा तू कहता है मदीने में क्या है, सुन कान खोल कर सुन ले। अरे मक्का में अगर काबा है तो मदीने में काबे का काबा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने में काबे का काबा है। और हकीकत तो ये है कि ये काबा मुस्तफ़ा के सदक़े में है, ये सफ़ा मरवा मुस्तफ़ा के सदक़े में है, मैदान मेना मुस्तफ़ा के सदक़े में, मैदान अरफात मुस्तफ़ा के सदक़े में, मुज़दलिफा मुस्तफ़ा के सदक़े में, हजर अस्वद मुस्तफ़ा के सदक़े में, हतीम काबा मुस्तफ़ा के सदक़े में, जमरतुल उक़बा मुस्तफ़ा के सदक़े में, शम्सो कमर मुस्तफ़ा के सदक़े में, बरगो समर मुस्तफ़ा के सदक़े में, खुश्को तर मुस्तफ़ा के सदक़े में, जिन्नो बशर मुस्तफ़ा के सदक़े में, लालो गोहर मुस्तफ़ा के सदक़े में, हैवानात नबातात जमादात कायनात मुस्तफ़ा के सदक़े में, आफताब की ताबानी, चाँद की दरख्शानी, समंदर की सैलानी, मौजों की तुग़यानी मुस्तफ़ा के सदक़े में, फूलों की महक, कलियों की चटक, ज़र्रों की दमक, सितारों की चमक मुस्तफ़ा के सदक़े में, सदाकत अदालत सखावत शुजाअत दौलत सरवत इज्जत अज़मत नबूवत रिसालत खिताबत इमामत नज़ामत सलाहियत मुस्तफ़ा के सदक़े में। सुनो सुनो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। लिहाजा हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। तो हाजी शरीफुल हक साहब क़िबला को देखकर ये शेर याद आया कि कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। कदम उठ रहे हैं मदीने की जानिब, सितारों से अब रास्ता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफ़ा को तो सब जानते हैं, किसी से भी उनका पता पूछ लूंगा। मेरे मुस्तफ़ा को सब जानते, कायनात की हर शय जानती है। मिशकात शरीफ बाबुन फिल मोजेज़ात सफ़ा नंबर 533
सत्र 6 7 8 9 10 11 12 13 अन जाबिर काला सिरना मा रसूलिल्लाह हत्ता नज़लना वादिया नफी फज़हब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ज़ी हाजतहु फलम यर शैन यस्ततिरु बि व इज़ा शजरतैन बि शातिल वादी फंतलक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इला हिदाहुमा फअख़ज़ बिग़ुस्नि मिन अग़शानिया सुम्मा क़ाल इनक़ादी अलैया बिइज़्निल्लाह फनक़ादत माहु कल बैरिल मग़शूशि लज़ी उसाने क़ाइदा औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। हमारे नबी को हर शय जानती है। हजरत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी के सहाबी, वो फरमाते हैं कि जाने आलमीन, मुरादुल मुश्ताकीन, अनीसुल गरीबीन, सिराजुल सालिकीन, शम्सुल आरिफीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, खातिमुन नबिय्यीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, ताहा व यासीन, सुबहानल्लाह बोले मोमिनीन। शम्सुद्दोहा बद्रुद्दोजा नूरुल हुदा खैरुर रसूल खैरुल बशर खैरुल वरा मदीना शरीफ से बाहर तशरीफ ले जा रहे थे। मदीना शरीफ जिसके जर्रे जर्रे में शिफा है, एक शेर याद आया, मैं पेश करता हूँ। हाजी साहब को देख रहा हूँ और बार बार मुझे मदीना शरीफ के हवाले से अशार याद आ रहे हैं कि दिल का आलम अजीब होता है, दिल का आलम अजीब होता है जब मदीना करीब होता है। और जाके तैबा में जो भी रहता है वो बड़ा खुश नसीब होता है। जरा बुलंद आवाज से बोल दे सुभान अल्लाह। ऐसा ना लगे कि हमारी जो जमात है वो किल्लत में है, ऐसा लगे आवाज से कि बहुत कसरत में है। जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। तो हजरत ज़ैद इब्न अरक़म फरमाते कि आका चले ऐसी जगह से गुजर रहे थे कि एक शिकारी ने हिरनी को खूंटे से बांध कर रखा था। अब शिकारी की नजर मुस्तफा पे पड़ी। ओ नौजवान, जाने वाले नौजवान, एक तो मजमे में जो कमी है वो सामने है और तुम भी जा रहे हो, इस्तिंजा के लिए जा रहा हो, आओ फारिग होकर आ जाओ, मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। ऐसे ऐसे खूबसूरत नौजवान जिस अंदाज से ये वादा करके गया है, यकीन है लौट कर आएगा, इंशाअल्लाह आएगा। आप इनको उठा दे, कंबल ओढ़ के सो गए सब उठा दे, देखे बाकायदा पूरी प्लानिंग की थी कि हम जिक्रुल्लाह की तकरीर के वक्त स्टेज पर ही कंबल ओढ़ कर तकिया लगाकर सोएंगे। उठा दो, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। उठा दे सुभान अल्लाह। तो हजरत ज़ैद इब्न अरक़म फरमाते हैं कि आका ऐसे मकाम से चल गुजरे कि हिरनी को शिकारी ने खूंटे से बांध कर रखा था और शिकारी धूप में सो रहा था। हिरनी की नजर मेरे नबी पर पड़ी तो हिरनी बोली, मुंह खोली, सुभान अल्लाह, अगिस्नी या रसूल अल्लाह, उर्दू में तर्जमा करता हूँ। हिरनी बोली नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, नजर आता नहीं कोई सहारा या रसूल अल्लाह, मदद फरमाइए मेरी खुदारा या रसूल अल्लाह।
आका करीब आ गए तो गोया हिरनी कह रही है, या रसूल अल्लाह आप अपनों के लिए भी रहमत है, गैरों के लिए भी रहमत है, हैवानात नबातात जमादात कुल कायनात के लिए रहमत है। आप गोरों के लिए रहमत, कालों के लिए रहमत, मर्दों के लिए रहमत, औरतों के लिए रहमत, अरब वालों के लिए रहमत, अजम वालों के लिए रहमत, मगरिब वालों के लिए रहमत, मशरिक वालों के लिए रहमत, शिमालो जुनूब वालों के लिए रहमत। ओ प्यारे आका आप रहमतुल लिल आलमीन है, और जब आपकी रहमत जोश में आ जाए तो कैफियत ये होती है कि जब आ गई है जोश है रहमत पे उनकी आंखें जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। ओ प्यारे आका मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं और इस पहाड़ के पीछे सरकार वो भूख से परेशान होंगे। आका मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, बच्चों की फिक्र है। ओ प्यारे आका थोड़ी देर की मोहलत दीजिए, मैं बच्चों को दूध पिलाकर आ जाऊंगी। जानवर भी अगर माँ हो तो उसकी मोहब्बत पे मिसाल होती है। जानवर है लेकिन वो भी अपने बच्चों को पहचानता है और बच्चों से मोहब्बत करता है। फिर हमारी माओं की मोहब्बत का आलम क्या होगा, शफकत का आलम क्या होगा। तभी तो मेरे नबी ने फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, ओ लोगों जन्नत माओं के कदमों के नीचे। बेशक ये वो माँ है कि अपना पड़ोसी मुल्क चीन वहां एक बार जलजला आया, लाखों लोग मर गए। अभी करीब जल्दी में ही तुर्की और सीरिया में भी जलजला आया, लेबनान में भी जलजला आया और तुर्की में ऐसा जलजला कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। अल्लाह ताला वहाँ के सुन्नी मुसलमानों की मदद फरमाए, आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। तो जलजला आया, जब मलबा हटाया जाने लगा तो कई टन मलबों के अंदर से एक खातून निकली और एक बच्चा निकला। डॉक्टरों ने जब इलाज किया तो खातून को भी होश आ गया, बच्चे को भी होश आ गया। डॉक्टरों ने देखा कि खातून की उंगली जख्मी है, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी। डॉक्टरों ने पूछा वो खातून ये उंगलियां जख्मी कैसे हो गईं? तो जवाब सुनिए, दिल थाम कर सुनिए और माँ की शफकत और ममता समात कीजिए। वो कहती है कि छत यूं गिरी के दो दीवार के दरमियान मुअल्लक रह गई, मैं मलबों के अंदर कोने में रही। मेरा बच्चा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिला देती थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए। अब मेरे सीने में दूध भी न रहा और मेरा बच्चा दूध के लिए रोता था। मैं परेशान हो गई कि बच्चे के लिए दूध का इंतजाम कैसे करूंगी। तो मैं सोचने लगी कि अगरचे मेरे जिस्म में, अगरचे मेरे सीने में दूध नहीं लेकिन जिस्म में खून मौजूद है, मैं अपने बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखूंगी। कहती है वो रोने लगा तो मैं उंगली दांतों से काटने लगी और जब खून जारी हो गया तो बच्चे के मुंह में उंगली डाल दी। वो खून उंगली चूसता रहा, उसके पेट में खून पहुंचा। थोड़ी देर के लिए तसल्ली हो गई, दूसरी बार रोया, दूसरी उंगली काटी, बच्चे के मुंह में उंगली डाल दी। वो खून चूसता रहा, उसके पेट में खून पहुंचा। इस तरह से मैं भी बेहोश हो गई, मेरा बच्चा भी बेहोश हो गया। आप लोगों के जरिए से हमें नई जिंदगी मिली है। डॉक्टरों ने कहा माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की शफकत को सलाम, माँ की ममता को सलाम, माँ के प्यार को सलाम। अगर माँ ये जान ले कि बच्चे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो ये माँ अपने बच्चे को अपना खून भी पिला देती है और 9 महीने तक पेट में रखकर खून जिगर पिलाकर ही अपने बच्चे की परवरिश करती हैं और ये बताती हैं ये मोहब्बत तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी, माँ की बारगाह में मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो आका फरमाती अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। हिरनी बोली मुंह खोली, या रसूल अल्लाह मैं बच्चों को दूध पिलाकर आ जाऊंगी। आका ने हिरनी को थोड़ी देर की इजाजत दी, मोहलत दी। हिरनी चली, शिकारी उठकर बैठा।
शिकारी ने मुस्तफा को पहली बार देखा था। शिकारी बोला, आपकी आंखें लाजवाब, आपकी पेशानी लाजवाब, आपकी सूरत लाजवाब, तकल्लुम लाजवाब, तबस्सुम लाजवाब, रफ्तार लाजवाब, गुफ्तार लाजवाब, आपकी हर अदा लाजवाब। आप इतने खूबसूरत हैं कि मेरी आंखों ने आज तक आपसे ज्यादा हसीनो जमील किसी को नहीं देखा। अरे खुश होकर बोल दो नेपाल वालों सुभान अल्लाह। आराबी कहता है कि आप बेमिसाल तो हैं, लेकिन आपने मेरी मेहनत पे पानी क्यों फेर दिया? बेशक आपने हिरनी को आजाद कर दिया। बड़ी मशक्कत के बाद मैंने पकड़ा था। प्यारे नबी ने फरमाया, ओ आराबी, परेशान होने की जरूरत नहीं, हिरनी गई है, बच्चों को दूध पिला कर आएगी। आराबी बोला, ये क्या नजरी बात कर रहे हैं आप? हिरनी चलकर मौत के मुंह में आएगी, मरने आएगी? वो तो बच गई, खुश हो गई होगी कि जान बच गई। आप कह रहे हैं आएगी? आका ने फरमाया हाँ आएगी। कहने लगा, कमान से निकला वह तीर वापस नहीं आता, हिरनी मौत के मुंह में आएगी, ये बात समझ में नहीं आती। तो मेरे नबी ने फरमाया, ओ आराबी, हिरनी आएगी आएगी आएगी, चूंकि ये बात किसी और की नहीं, अल्लाह के रसूल की बात है। सुभान अल्लाह। बेशक हिरनी ने किसी दुनियादार से वादा नहीं किया है, मदीने के ताजदार से वादा किया है। थोड़ी देर के बाद आका की बात हर बहर सादिक आई, हिरनी करीब आई। आका ने फरमा, देख हिरनी आ गई, पहला काम यह है कि तू हमेशा के लिए हिरनी को आजाद कर दे। आराबी ने हमेशा के लिए हिरनी को आजाद किया। हिरनी चली और ये कहती भी चली, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो आराबी भी कदमे नबी को चूम कर बोला, या रसूल अल्लाह, आप सच्चे हैं, आपका दीन सच्चा है, आपकी किताब सच्ची है, आपकी नबूवत सच्ची, आपकी रिसालत सच्ची, आपकी दावत सच्ची, आपका कलमा सच्चा। मैं भी ऐलान करता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो नेपाल वालों, ये सही है कि नबी आजम ने इस जहां में पयामे मौला सुना के छोड़ा। जो झुक रहे थे बुतों के आगे, खुदा के आगे झुका के छोड़ा। उमर थे गुस्से में, चूरत में चले थे आका को कत्ल करने। निगाहे लुत्फो करम उठी तो उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा जा रहे, सुभान अल्लाह। अब मुझे एक शेर याद आया, उलमा और मुतालिमीन तवज्जो करें, हाजी साहब तवज्जो फरमाए, बहुत ही अच्छे अशार है कि रास्ते निखर निखर गए, बेशक रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए। सुभान अल्लाह। नहीं नहीं, और खुश होकर बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप लोग कमी को पूरी कर दे, जो स्टेज वाले हैं बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दोनों मिलकर एक साथ बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। के रास्ते निखर निखर गए, मुस्तफा जिधर जिधर गए, और जिब्राइल भी है दम बखुदे, जिब्राइल भी है दम बखुदे, मुस्तफा किधर किधर गए। बेशक सुभान अल्लाह। हज़रत क़ारी साबिर रज़ा को ये शेर बहुत पसंद है जो अब पेश कर रहा हूं। खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, खुद बता रही है खुशबुएं, मुस्तफा इधर इधर गए। सुभान अल्लाह, सुभान और जोर से हक अदा करो मोहब्बत का सुभान अल्लाह। आका मदीना शरीफ में कहीं तशरीफ ले जाते तो अबू बकर ये ना पूछते, ओ उमर आपने आका को देखा है, ओ उस्मान आपने आका को देखा है, ओ अली आपने आका को देखा है, ओ तलहा आपने देखा है, ओ जुबैर आपने आका को देखा है, ओ साद इब्न अबी वक्कास आपने आका को देखा है, ओ सईद इब्न ज़ैद आपने आका को देखा है, ओ अब्दुर्रहमान इब्न औफ आपने आका को देखा है, ओ अबू उबैदा इब्न जर्राह आपने आका को देखा है, ओ अनस इब्न मालिक आपने देखा है,
बिलाल हबशी आपने देखा है क्या? सलमान फारसी क्या आपने देखा है? अबू जर गिफारी क्या आपने देखा है? बरा इब्ने आसिफ क्या आपने देखा है? ओ उस्मान इब्ने मजून क्या आपने देखा है? ओ जाबिर क्या आपने देखा है? ओ कतादा क्या आपने देखा है? ओ अबू राफे क्या आपने देखा है? पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि सहाबा किराम मदीना शरीफ की गलियों के दरमियान होते और जिस गली से खुशबू आती सहाबी समझ जाते मुस्तफा इधर गए हैं, और हालत ये होती कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामी आला हजरत मौलाना जिक्रुल्लाह साहिब ट्विला, नारे तकबीर, नारे और रिसालत। सुनिए, आधे रिसालत में जब शादी होती थी और दुल्हन के लिए अगर खुशबू की जरूरत पड़ती, खुशबू इस्तेमाल करना सुन्नत है, लेकिन माँ बहनों के लिए एक मसाला ये है कि वो खुशबू का इस्तेमाल कर सकती हैं घर के अंदर अपने शौहर के लिए। जी हाँ, ये नियत ना हो कि खुशबू इस्तेमाल करके हम बाहर निकले और लोगों तक खुशबू पहुँचे और लोगों की तवज्जो हमारी तरफ मरकूज हो, ये नियत ना हो। ऐसी नियत होगी तो जायज़ नहीं है। शौहर के लिए इस्तेमाल करें, सुन्नत है। सुभान अल्लाह। तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि आधे रिसालत में अगर शादी होती किसी की तो दुल्हन के लिए मुस्तफा की बारगाह में सहाबी शीशी लेकर आ जाते कि या रसूल अल्लाह, ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, दुल्हन के लिए खुशबू चाहिए। तो प्यारे नबी जिसमें अतर का पसीना शरीफ उस शीशी में डाल देते, नूरानी जिसमें अतर का पसीना शरीफ उसी शीशी में डाल देते। अब जब दुल्हन को वो पसीना लगाया जाता तो दुल्हन भी खुशबूदार हो जाती और दुल्हन के बतन से पैदा होने वाले बच्चे भी खुशबूदार होते। मेरे आका बेमिसाल है। अब इस मकाम पे मुझे मुर्शिदे करीम ताजुश शरिया का एक शेर याद आ रहा है, अगर आप सुनना चाहें तो पेश कर दूं। पेश करूं नौजवानों, पेश करूं? तबीयत लग रही है, दिल खुश हो रहा तो मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। सुनने से पहले एक बार दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्म वल हिकम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ओ जन्नती समात करो। फरमाते ताजु शरिया के मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप है, मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप है, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। और इस शेर पे तो मैं खुद को भी नहीं रोक पाता कि आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, आपकी तलअत को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। तो आका लाजवाब, मेरे आका की हर अदा लाजवाब। तो अर्ज कर रहा था मैं कि रास्ते निखर निखर गए,
मुस्तफा जिधर जिधर गए। और ये शेर जिसकी मैं तशरीह भी करूंगा, कितने दिल नशी थे उनके बोल। मैं गुजारिश करता हूँ 4-5 उलमा इधर से उठ के यहाँ आ जाए, ताकि मैं इधर जा देख रहा हूँ ना तो खाली खाली सा दिख रहा है। आ जाए जल्दी करें, आ जाए। हाँ, मोहब्बत आपकी, इस जहमत के लिए माजरत चाहता हूँ, तशरीफ रखें। हाँ भाई, सुभान अल्लाह। ये वो उलमा है कि मैं कहूँगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। हाफिज व कारी, आलिम व फाजिल किस्मत से ही बनते हैं, इनके जैसा खुद को बनाना सबके बस की बात नहीं। हर बस्ती में, हर करिए में हजरत तो मिल जाते हैं, आला हजरत बन के चमकना सबके बस की बात नहीं। सुभान अल्लाह। सारे चेहरे खिल रहे, रात के 2 बजे भी सब बेदार हैं। वो शेर आ गया कि कितने दिल नशी थे उनके बोल, 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 रूह में उतर उतर गए। मदीना शरीफ में एक काफिर आया, उसका नाम था जम्मात, यमन से आया, मक्का शरीफ में आया। और जब मक्का शरीफ में आया तो अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, उमय्या इब्ने खल्फ, मुशरिकीन मक्का ने जम्मात से कहा कि मक्का में एक मोहम्मद है जिस पर जुनून है। गौर से सुने जरा, वो साहिर है, माज़अल्लाह वो काहिन है, वो शायर है। तो जम्माद बोला, ऐसे लोगों को मैं जंतर मंतर तंतर से ठीक कर देता हूं, मुझे मोहम्मद के पास लेकर चलो, मैं ठीक कर दूंगा। देखिए, जम्माद मेरे नबी की बारगाह में आया और जब चेहरे पे नजर पड़ी तो बोलती ऐसी बंद हुई कि तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। बोलती बंद हो गई जम्मात की, तो प्यारे नबी ने खुद ये पढ़ना शुरू किया जम्मात के सामने। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। नहमदुहु, हम उसी की तारीफ करते, व नस्तईनुहु, हम उसी से मदद मांगते, व नस्तगफिरुहु, हम उसी की बारगाह में इस्तिगफार करते, व नुमिनु बिही, हम उसी पर ईमान लाते, व नतवक्कलु अलैहि, हम उसी पर भरोसा करते, व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना, हम नफ्स की शरारत और बुरे आमाल से अल्लाह की पनाह मांगते। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह, जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। व मन युदलिलहु फला हादिय लह, और जिसे अल्लाह हिदायत ना दे उसे कोई हिदायत दे नहीं सकता। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, और मैं ऐलान करता हूँ, गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, और मैं ऐलान करता हूं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। जब प्यारे नबी ने जम्मात के सामने ये पढ़ा तो जम्मात बोला, ओ मोहम्मद अरबी, एक बार और तिलावत कीजिए, आप भी एक बार और बोलिए। तो आका ने एक बार और तिलावत की, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना, मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युदलिलहु फला हादिय लह, व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह।
तो जम्माद बोला, ओ अबू लहब सुन ले, ओ उतबा सुन ले, ओ शैबा सुन ले, ओ मैया इब्ने खल्फ सुन ले, वल्लाही लक़द समेतु क़ौलल कहनती व क़ौलस सहरती व क़ौलश शुअराई मा समेतु मिस्ला हाउलाइल कलिमात। ओ मक्का वालो, मैंने साहिर की बात भी सुनी है, शायर की बात भी सुनी है, काहिन की बात भी सुनी है, फुसा और बुलगा की बातें भी सुनी है, लेकिन अल्लाह की कसम मोहम्मद की तरह किसी की बात नहीं है। मोहम्मद की तरह किसी की बात नहीं है। ये बोलते हैं तो ऐसा लगता है इल्म का वो दरिया है जिसका कोई किनारा नहीं है। ओ मक्का वालो, मैं मोहम्मद को ठीक करने आया था, हकीकत तो ये है कि मैं ही ठीक हो गया। बोला हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए और गुलामी में जगह अता फरमाइए। कलमा पढ़ा जम्माद ने, हम सब मिलकर पढ़े ला